नमस्कार दर्शकों, मैं ज्योतिष गुरु हमारे YouTube चैनल माई वैदिक टिप्स पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दर्शकों, जिन्होंने भी अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं, उन दर्शकों से मैं आग्रह करूंगा कि पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और उसमें दिए गए बेल बटन को प्रेस कर उसमें ऑल को प्रेस करें। हमारे सारे वीडियोज़ आपको सबसे पहले आते रहे। दर्शकों, आज मैं आपको दैनिक पूजा उपासना और उससे जुड़ी हुई सावधानियाँ, मतलब कि हम रोज आखिर क्या कैसे पूजा करें कि हमें उसका पूरा का पूरा फल मिले और हमसे कोई भी ऐसी गलती ना हो जिससे कि हमें पूजा का फल पूरा ना मिलकर नुकसान ही उठाना पड़े। तो आइए दर्शकों, मैं आगे चलता हूं, आपको बताता हूं कि दैनिक पूजा उपासना में किन बातों का ध्यान रखें। दर्शकों, पूजा के स्थान को सुबह ही साफ सुथरा कर लेना चाहिए एवं वहां जो फूल पत्ती है उसको इधर उधर नहीं फेंकना चाहिए। पहले के किए हुए पूजे के फूल पत्ती को मिट्टी में दबा देना चाहिए, क्योंकि उसके अंदर पॉजिटिव एनर्जी होता है जिसे फेंकने से हमारी पॉजिटिव एनर्जी का ही ह्रास होता है। पूजा स्नान करने के बाद ही करना चाहिए, अन्यथा अगर आप स्नान करने में असमर्थ हैं तो पांव हाथ चेहरा धोकर वस्त्र बदलकर ही पूजा करना चाहिए। पूजा आसन पर बैठकर ही करें और आसन कैसा हो, सूती वस्त्र का हो या ऊनी का होना चाहिए। देखिए, पूजा करते समय दीपक जरूर जलाना चाहिए, चाहे वह घी का हो या तिल का तेल का हो। और आप सुगंध के लिए धूप बत्ती जला सकते हैं, लेकिन अगरबत्ती को अवॉइड करें। अगरबत्ती में बांस का इस्तेमाल होता है जिसे जलाना अच्छा नहीं माना जाता है। देखिए, सबसे पहले पूजा प्रारंभ करने से पहले उसके सफल होने का प्रार्थना करना चाहिए। अब वह कैसे करें? हाथ जोड़कर भगवान के सामने यह प्रार्थना करें कि हे भगवान, मैं जो यह पूजा करने जा रहा हूँ उसका सफलता का हमें आशीर्वाद दीजिए और उसे स्वीकार करने की हमें अनुमति दीजिए। क्योंकि देखिए, भगवान की अनुमति के बिना पूजा भी आप नहीं कर सकते हैं। कोई भी कार्य बिना भगवान की अनुमति के सफल नहीं हो सकता। इसीलिए पूजा प्रारंभ करने से पहले उसे सफल होने का प्रार्थना करें। सबसे पहले गणेश जी की पूजा करें, परंतु अगर आपके कोई गुरु हैं तो गणेश जी से भी पहले अपने गुरु का स्मरण करें और उनके दिए हुए मंत्रों का जप करें। दर्शकों, मंत्र जप करने के बाद कभी भी जल का स्पर्श ना करें। आरती हमेशा अंत में करें। कुछ लोग कुछ भगवान की पूजा करने के बाद उनकी आरती करते हैं, फिर दूसरे भगवान की पूजा करने के बाद उनकी आरती करते हैं। ऐसा करना सर्वथा गलत है। आरती करने का मतलब होता है पूजा का समापन होना। तो इसलिए सबसे पहले सारे देवताओं का आप पूजा करने के पश्चात ही अंत में आरती करें। देखिए, दैनिक पूजा में किन भगवान की आरती की जाए? कुछ लोग सारे देवताओं का रोज आरती करते हैं। देखिए, अगर आपके पास समय है, समय का अभाव नहीं है, तो आप जैसी इच्छा वैसी पूजा कर सकते हैं। लेकिन जिनके पास समय का अभाव है तो वो किन की आरती करें? तो दैनिक पूजा में आप विष्णु भगवान की आरती कर सकते हैं। देखिए, शास्त्रों में त्रिकाल संध्या का पूजा करने का जिक्र है, अर्थात दिन में 3 बार पूजा करने का जिक्र है। कुछ लोगों ने मुझसे पूछा हमारे YouTube चैनल के कमेंट्स के माध्यम से कि पूजा कितनी बार करनी चाहिए। तो देखिए, मैं उन दर्शकों के लिए यह बताना चाहूँगा कि पूजा शास्त्रों के हिसाब से त्रिकाल संध्या में करनी चाहिए, परंतु पूजा 2 बेला करना सर्वोत्तम होता है, सबसे अच्छा होता है, अर्थात सुबह और शाम। अब देखिए, लोगों के मन में होता है क्या पूजा करने से पहले भोजन करना चाहिए? तो देखिए, भोजन से पहले सदैव पूजा करना चाहिए, अर्थात भोजन करने के बाद पूजा नहीं करना चाहिए। लेकिन शास्त्रों में मरीज व्यक्ति और बच्चों के लिए कहा गया है कि कुछ हल्का नाश्ता करके वो पूजा कर सकते हैं। मैंने पहले भी बताया है कि भगवान भाव देखते हैं, भावना देखते हैं।
भोजन करने के पश्चात क्यों नहीं पूजा करना चाहिए? क्योंकि अगर आप भर पेट भोजन करने के पश्चात पूजा करने बैठेंगे तो आपका ध्यान लगाना थोड़ी सी मुश्किल हो सकता है। मतलब कि आप पूजा करेंगे और आपको नींद आ सकती है, आपका मन विचलित हो सकता है। इसलिए ऐसा कहा जाता है कि सदैव भोजन से पहले स्नान के पश्चात ही पूजा करना चाहिए। पूजा और मंत्र, अगर आप कोई विशेष पूजा कर रहे हैं या किसी विशेष मंत्र का जप कर रहे हैं तो आपको इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए कि यह सदैव गोपनीय हो। आजकल लोग कुछ भी विशेष पूजा करते हैं तो उसके लिए फोटो की विशेष प्राथमिकता देते हैं, जिससे कि लोगों को पता चले कि आप कुछ विशेष पूजा कर रहे हैं, आप बहुत बड़े धार्मिक इंसान हैं, जो कि सर्वथा गलत है। पूजा करना, मंत्र को जप करना सदैव गोपनीय रखना चाहिए। पूजा आप अपने लिए कर रहे हैं, अपने संस्कारों की वृद्धि के लिए कर रहे हैं, अपने अच्छे कर्मों बढ़ाने के लिए कर रहे हैं, ना कि पूजा दिखाने के लिए कर रहे हैं। तो दर्शकों, जिन सावधानियां, जिन उपायों के बारे में बताया है, जिस पद्धति के बारे में बताया है, मुझे आशा है कि आप उसका पूरा ध्यान रखेंगे और पूजा मन से करेंगे, भावना से करेंगे, भाव से करेंगे और आप खुद महसूस करेंगे कि आपको दैनिक पूजा करने के पश्चात कितनी असीम शांति की अनुभूति हो रही है। धन्यवाद।